हेलो दोस्तों, न्यू विज़न यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फ़िज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ जो है ऑप्टिक्स। आज हम ऑप्टिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये वीडियो पर्टिकुलरली रेलवे एनटीपीसी और उत्तराखंड वन दरोगा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसके अलावा बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लाइक एनडीए, सीडीएस और एसएससी में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आपने स्टार्स को देखा होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, कुछ रेड होते हैं, ब्लू होते हैं, येलो होते हैं। तो जो उनका कलर है वो क्या इंडिकेट करता है, तो देखते हैं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जो स्टार्स हैं उनके कलर से उसके टेम्परेचर का पता चलता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दरअसल होता क्या है, जब स्टार्स अपनी यंग एज में होते हैं तो उनका टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, इस वजह से उनका कलर ब्लू होता है। धीरे धीरे करके जब वो ओल्डर एज में पहुंचते हैं तो उनका कलर येलो से फिर रेड कलर का होता है। ठीक है, तो उनका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होता रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन, जो लेंस की पावर है उसको किस में मेज़र किया जाता है, तो उसका आंसर है ए, डायोप्टर। ठीक है, तो लेंस की पावर, इसका एक फार्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे P पावर है और F है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इंक्रीज़ होगी तो पावर डिक्रीज़ होता है, और फोकल लेंथ डिक्रीज़ होगा तो पावर इंक्रीज़ होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, शेविंग के लिए कौन सा मिरर यूज़ किया जाना चाहिए। नॉर्मली हम अपने घर में प्लेन मिरर यूज़ करते हैं, लेकिन जो सूटेबल होता है वो होता है कनकेव मिरर, क्योंकि कनकेव मिरर में हमारी इमेज बड़ी दिखती है, हमारे चेहरे का इमेज बड़ा दिखता है। तो इसका आंसर होगा ए, कनकेव मिरर। तो अगला क्वेश्चन है कि मायोपिया में कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है। तो मायोपिया, जिसको हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष, इसमें हमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं या दूर की वस्तुओं को देखने में प्रॉब्लम होती है। तो इसको दूर कैसे किया जा सकता है, इसके लिए जो लेंस हम यूज़ करते हैं वो है कनकेव लेंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है कि जब रेड, ब्लू और ग्रीन लाइट्स एक ही पॉइंट पे फॉल करते हैं तो उनका कलर कैसा हो जाता है। जो ये 3 कलर हैं ये प्राइमरी कलर्स हैं। तो ये जब तीनों कलर्स एक पॉइंट पे स्पॉट होते हैं तो ये हमें देते हैं वाइट कलर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मिराज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। मिराज होता क्या है, ये ज़्यादातर रेगिस्तान में देखने को मिलता है। जब हम दूर देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पानी है, जबकि वहाँ पे पानी नहीं होता है। तो ये इसको मिराज कहते हैं। तो मिराज का जो रीज़न है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, देखते हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, और दूसरी कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तब जाकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, डायमंड इसका एक और एग्जांपल है। तो अगला क्वेश्चन है कि हमारा जो आसमान है वो ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है। तो इसमें इसका आंसर है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हमें हमारा आसमान ब्लू दिखाई देता है। इसमें ब्लू कलर को छोड़ के बाकी सारे कलर स्कैटर हो जाते हैं, तो हमें सिर्फ ब्लू कलर दिखाई देता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि डेंटिस्ट किस मिरर को यूज़ करता है। तो डेंटिस्ट जो मिरर यूज़ करता है वो है कनकेव मिरर। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज टू रिमूव द डिफेक्ट ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस वन यूजेज। तो लॉन्ग साइटेडनेस क्या होता है, इसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, यानी हमें इसमें नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं
तो इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा सकता है, उसके लिए जो लेंस यूज़ करते हैं वो है कन्वेक्स लेंस। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र का कलर ब्लू क्यों दिखाई देता है। तो इसमें भी अगेन स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन बी। इसके अलावा जब सन राइज़ होता है या सनसेट होता है उस टाइम पे आपको सन के चारों तरफ रेडिश कलर का दिखाई देता होगा, तो यहाँ पे रेड कलर स्कैटर नहीं होता है, बाकी और कलर स्कैटर हो जाते हैं। तो इसलिए शाम के टाइम और सवेरे के टाइम हमें रेड कलर देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है। तो यहाँ पे देखिए, जो वॉलेट कलर है इसकी सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है और रेड कलर की सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, जबकि फ्रीक्वेंसी के केस में ये उल्टा हो जाता है। रेड कलर की सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है और वॉलेट कलर की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है कि हमारी आंख कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करती है, तो कॉन्वेक्स लेंस में कैसी इमेज फॉर्म होती है, तो वो होती है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट एंड इन्वर्टेड। तो यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है कि रेड लाइट को खतरे के सिग्नल के रूप में क्यों यूज़ किया जाता है। तो इसका रीज़न ये है कि रेड लाइट सबसे कम स्कैटर होती है। जब धुंध होता है या कोहरा होता है तो उस टाइम पे भी रेड लाइट काफ़ी दूर से दिखाई देती है, तो इस वजह से रेड लाइट को खतरे के सिग्नल के रूप में यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनबो के बीच में कौन सा कलर होता है। रेनबो, जैसे कि आपको पता है कि रेनबो के जो कलर्स होते हैं वो सात कलर्स होते हैं और इसका एक्रोनिम है विबग्योर। तो इसके बीचों बीच होता है ग्रीन कलर, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू। तो लाइट की स्पीड मिनिमम कब होती है। तो देखिए, लाइट की स्पीड रेयरर मीडियम में ज़्यादा होती है और डेंसर मीडियम में कम होती है। तो यहाँ पे डेंसर मीडियम क्या है, ग्लास सबसे डेंसर मीडियम है यहाँ पे, तो ग्लास में लाइट की स्पीड सबसे कम होगी। वैसे लाइट की स्पीड डायमंड में कम होती है और कम होती है, तो यहाँ पे डायमंड ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे ग्लास को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जब लाइट रे एयर से ग्लास में ट्रैवल करती है तो क्या क्या चीज़ें बदल जाती हैं। इस बात को ज़रूर नोट करना कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो इसमें फ्रीक्वेंसी इक्वल रहती है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, बाकी और चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होती है, तो इसका होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन पे। आपने तारों को टिमटिमाते हुए देखा होगा, तो तारों का टिमटिमाना किस वजह से होता है। तो ये है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो इसका होगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब वाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास किया जाता है तो ये सात कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। तो ये इसका रीज़न क्या है, जिस वजह से स्प्लिटिंग होती है इसको कहते हैं डिस्पर्जन, यानी विक्षेपण। तो इसका होगा ऑप्शन सी। इसको सबसे पहले न्यूटन ने देखा था, न्यूटन जिन्होंने ग्रेविटी की खोज की थी उन्होंने ही इसको सबसे पहले देखा था। ठीक है, तो आज का अंतिम सवाल ये रहा आपके सामने कि किसी वस्तु को कनकेव मिरर के सामने कहाँ पे रखा जाए जिससे कि हमें जो इमेज है वो बड़ी दिखाई दे। तो देखिए कि बड़ी इमेज के लिए हमें
जो ऑब्जेक्ट है उसको मिरर और उसके फोकस के बीच में रखना होगा, तब जाके हमें इमेज बड़ी दिखाई देगी। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन बिटवीन मिरर एंड फोकस। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आपके लिए एक होमवर्क है कि विच मिरर कैन नेवर मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट। निम्न में से कौन सा दर्पण प्रतिबिंब को बड़ा नहीं कर सकता है। तो बड़ा कौन सा नहीं कर सकता है, या आपने कमेंट सेक्शन में देना है इसका जवाब। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।